Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So today I am going to discuss why there was a need of Hive in big data, and also I will tell you how you can configure your Spark environment to connect with Hive Metastore. तो चलिए इन दो बातों को इस वीडियो के थ्रू समझते हैं, ठीक है? तो let's see on the screen and we will go one by one. So our first problem is introduction of Hive into big data architecture. मीन्स बिग डेटा में एग्जिस्टिंग बहुत सारे टेक्नोलॉजी थे, हाइव का नीड क्यों पड़ा? तो चलिए इसके थोड़ी हिस्ट्री को अपन समझते हैं। तो पहले ऐसा था कि हमारे पास HDFS आया, जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है, ठीक है, जिसपे अपन पैरेलल प्रोसेसिंग कर पाते हैं। तो पहले क्या होता था कि आपको पता है कि जो स्पार्क है हमारा, वो किस पे बेस्ड होता है? स्काला पे बेस्ड होता है, राइट? और स्काला में अपन क्या कर सकते हैं? स्काला में अपन जावा का कोड लिख सकते हैं, राइट? ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि स्केला और जावा इंटर ऑपरेबल होता है। मीन्स स्केला कैन यूज द क्लास, द मेथड्स और ऑब्जेक्ट्स ऑफ, नॉट ऑब्जेक्ट, क्लास और मेथड्स ऑफ जावा। ओके, तो ये इंटर ऑपरेबल होने की वजह से पहले के डेवलपर क्या करते थे? वो जावा में कोड लिखते थे टू इंटरेक्ट विथ HDFS और टू मैनिपुलेट or to read the data or do such any kind of transformation whatever it was needed. तो अपने को जावा में कोड लिखना होता था, ठीक है? तो ये बहुत एक नॉर्मल मैप रिड्यूस का कोड लिखना, वो बहुत बड़ा कोड हो जाता था जावा में, और वो एक कोड जावा डेवलपर ही कर सकता था। बट जब बिग डेटा पिक्चर में आता है तो डेटा इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है, फिर से डेटा एनालिस्ट थे, डेटा साइंटिस्ट थे, इनको मोस्टली पाइथन पे, मतलब इनका काफी वो होता है, यूजफुल होता है पाइथन, बिकॉज ऑफ ऑल काइंड ऑफ मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, ऑल काइंड ऑफ मॉडल्स वट एवर वी आर यूजिंग, सो ऑल आर मोस्टली रिटन इन पाइथन। तो पाइथन काफी आसान होता है। तो अब प्रॉब्लम ये आया था कि इनको पाइथन तो आता ही था, अब इनको बिग डेटा से डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए इनको जावा सीखना होता था, और जावा काफी कम्बरसम होता था, ठीक है? तो इस प्रॉब्लम को आसान करने के लिए क्या किया गया कि HDFS तो हमारे पास फाइल स्टोरेज था ही कुछ इस तरीके से। अब इसके ऊपर क्या किया गया कि एक हाइव API बना दिया गया। इस हाइव API से क्या होता था? आप आसानी से SQL टाइप क्वेरी आप इस पे चलाओगे, और SQL टाइप क्वेरी क्या करेगा? हमको रिजल्ट लाके दे देगा। तो काफी यूजर फ्रेंडली हो गया, राइट? तो इंटरनली वो SQL क्वेरी जो आप लिखते हो ना, वो इंटरनली जावा कोड में ही चेंज होता है, ठीक है? तो अब ये API की वजह से ये काम आसान हो गया। तो ये था प्रॉपर हिस्ट्री ऑफ हाउ हाइव केम इनटू पिक्चर इन बिग डेटा डोमेन, ठीक है? अब समझते हैं कि अपन हाइव को कैसे कॉन्फ़िगर करें। अगर कभी आपने स्पार्क सेशन बनाया है तो कैसे वो कनेक्ट करेगा हाइव टेबल्स के साथ, क्या प्रीरिक्विजिट है इसके लिए, ठीक है? तो सेकेंड पॉइंट है हमारा, कैसे कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्शन के लिए 3 प्रीरिक्विजिट है। उसमें से पहला है कि जब आप स्पार्क ऑब्जेक्ट बनाते हो यूजिंग स्पार्क सेशन, आप लिखते हो स्पार्क सेशन डॉट बिल्डर डॉट ऐप नेम
यहाँ पे आपको गेट और क्रिएट आप करते होगे, तो उससे पहले आपको क्या करना है, गेट और क्रिएट से पहले आपको हाइव सपोर्ट इनेबल करना है। इनेबल हाइव सपोर्ट, ये मैंडेटरी है, ठीक है, ये पहला, ये मैंडेटरी है हाइव स्टाइल क्वेरी के लिए, ठीक। अब सेकेंड नंबर पे आते हैं। सेकेंड हमारा ये है कि जब आपने ये बनाया तो इसके साथ ही अपन कॉन्फ़िगर करेंगे वेयर हाउस का डायरेक्टरी। मैं बता रहा हूँ वेयर हाउस क्या होता है, ठीक है। तो आपको लिखना होता है spark.sql.warehouse.directory। वेयर हाउस का अपने को पाथ देना होता है इस कॉन्फ़िग में, ठीक है। तो वेयर हाउस क्या होता है दोस्तों, जहां पे आपका हाइव मतलब एक्चुअल में डेटा जहां पे स्टोर होता है। तो आपको मैं ये बता दूं कि हाइव जो होता है वो डेटा स्टोर नहीं करता है, ठीक है, वो मेटा डेटा स्टोर करता है। मीन्स हाइव के पास कोई डेटा नहीं होता है। डेटा होता है कहाँ पे, डेटा स्टोर्ड होता है आइदर एचडीएफएस में या फिर किसी भी क्लाउड स्टोरेज में, आइदर S3 ले लो या ब्लॉब स्टोरेज ले लो, वहीं पे डेटा होता है। बस ये मेटा डेटा रखता है कौन, हाइव, ठीक है। तो एक तो बात ये समझ में आएगी। तो वेयर हाउस जो है, वेयर हाउस कुछ नहीं है, वो एक्चुअल डेटा का लोकेशन है। आइदर वो एचडीएफएस का लोकेशन होगा या फिर S3 का लोकेशन होगा जो यहाँ पे जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि आपको फिर एक डॉट कॉन्फ यहाँ पे ऐड कर देना है व्हाइल बिल्डिंग स्पार्क ऑब्जेक्ट, और आपको लिखना है हाइव डॉट मेटा स्टोर डॉट यूआरएल। मेटा स्टोर का आपको यूआरएल देना पड़ेगा। मेटा स्टोर का मतलब जहां पे आप मेटा डेटा रख रहे हो हाइव टेबल्स की, ठीक है। तो हाइव जनरली मेटा स्टोर ही होता है, मतलब मेटा डेटा रखता है। मेटा डेटा का मतलब ये हुआ कॉलम्स क्या क्या हैं, क्या क्या हमारे पास कॉलम्स के कंस्ट्रेंट्स हैं, लाइक कोई कॉलम प्राइमरी की है, कोई नलेबल है, या किसी तरीका का चेक है, या कि एज अगर 20 से ज्यादा होगा तभी आप रो इंसर्ट करेंगे। तो डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्स्टेंट्स, कॉलम्स, देयर डेटा टाइप्स, दीज आर कॉल्ड एज मेटा डेटा। तो मेटा डेटा ही हाइव स्टोर करता है। तो जहां स्टोर करता है उसका लोकेशन अपने को डालना होता है मेटा स्टोर यूआरआई में। तो मैंने तीन चीज आपको बताया। हाइव का प्री रिक्विजिट है इनेबल हाइव सपोर्ट, वेयर हाउस का डायरेक्टरी जहां पे एक्चुअल डेटा है, आइदर एचडीएफएस का लोकेशन होगा, S3 का होगा, या किसी ऑब्जेक्ट का स्टोरेज का होगा, ठीक है। और थर्ड है आपका मेटा स्टोर का लोकेशन, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। ये था हमारा प्री रिक्विजिट, ठीक है। अब इसमें कुछ और पॉइंट में ऐड कर देता हूं कि एक तो ये तरीका था कि मैंने क्या किया, मैंने स्पार्क बनाया, स्पार्क ऑब्जेक्ट यूजिंग स्पार्क सेशन डॉट बिल्डर डॉट ऐप नेम, ठीक है। और क्या करूंगा, डॉट कॉन्फ वेयर हाउस का डायरेक्टरी, डॉट कॉन्फ मेटा स्टोर यूआरआई, मेटा स्टोर डॉट यूआरआई, ठीक है, और डॉट गेट और क्रिएट। तो यहाँ या तो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दो, अदरवाइज एक और तरीका होता है, आप हाइव साइट डॉट एक्सएमएल एक फाइल आपने सुना होगा नाम, ठीक है। ये एक्सएमएल फाइल में ये दोनों मेटा स्टोर का पाथ ऑफ मेटा स्टोर मीन्स मेटा डेटा, और वेयर हाउस का डायरेक्टरी ये यहाँ पे डाल दो। और स्पार्क सबमिट जब आप लिखते हो ना, तो हाइफन हाइफन फाइल्स में ये इसका पाथ हाइव साइट एक्सएमएल का पाथ आप दे दो, ठीक है। तो या तो आप स्पार्क सबमिट में हाइफन हाइफन फाइल्स में दे दो या फिर यहाँ कॉन्फ़िगर कर दो। अब एक बात मैं और बता दूं आपको, बाय डिफॉल्ट डेबरी नाम का एक सिक्वल डेटाबेस होता है जहां पे मेटा स्टोर प्रेजेंट होता है, ठीक है।
हाइव का मेटा स्टोर बाय डिफॉल्ट डेबरी नाम का SQL डेटाबेस होता है, उसमें स्टोर होता है। ये बहुत लाइट वेट होता है, तो इन जनरल हम लर्निंग पर्पज के लिए यूज करते हैं। पर जनरली आप जब भी प्रोड में यूज करेंगे या फिर डेव टेस्ट में आप इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसमें अपन क्या करते हैं, ये हाइव जो है ये कनेक्ट करता है किसके साथ, माई सिक्वल इंस्टेंस के साथ या फिर पोस्टग्रेस सिक्वल इंस्टेंस के साथ कनेक्ट करता है और वहां पे मेटा डेटा को रखता है, ठीक है। तो इसी वजह से मुझे इसको कनेक्ट करना पड़ेगा डेटाबेस इंस्टेंस को। तो इसके लिए मुझे जार जो है, जार यहाँ पास करना होता है एट द टाइम ऑफ स्पार्क सबमिट हाइफन हाइफन फाइल। तो अपने पास किया ही हाइफन हाइफन जार में ये पास कर दोगे, ठीक है। तो आई गेस यहाँ तक क्लियर था बात। तो एक बार मैं आपको स्टार्टिंग से बता दूं कि एक्चुअल में कैसे प्रोसेस काम करता है। तो जब भी आप हाइव स्टाइल क्वेरी आप चलाते हो, ठीक है, तो हाइव भैया क्या करता है, हाइव कनेक्ट करता है मेटा स्टोर के साथ। मेटा स्टोर में ये मेटा डेटा रखा है हर एक टेबल्स का, ठीक है। माई सिक्वल इंस्टेंस एज फॉर एग्जांपल आप ले लो। फिर ये डेटा कहाँ से फेच करेगा, डेटा HDFS के साथ फेच करेगा, HDFS से फेच करेगा। फिर ये डेटा फेच करता है, फिर ये मेटा डेटा फेच करता है और तब जाके आपको मतलब मेटा डेटा फेच करके और फिर कंप्यूट करके फिर आपको रिजल्ट बैक देता है एज ए डेटा फ्रेम, स्पार्क डेटा फ्रेम, ठीक है। तो आई गेस ये क्लियर होगा। और तो यही था स्टोरी कि आप हाइव क्यों पिक्चर में आया, क्योंकि बहुत कम्बसम होता था कि जावा का कोड लिखे, क्योंकि जावा डेवलपर आसानी से लिख सकता था, पर जो भी पाइथन या फिर अदर लैंग्वेज जो यूज करते हैं उनके लिए काफी मुश्किल होता था। तो इसके लिए हमने हाइव API इंट्रोड्यूस किया ताकि आसानी से SQL टाइप अपन क्वेरी लिखेंगे और मैनिपुलेट हो जाएगा। अंडर द हुड इट इज as of now also like it is using the Java objects only, like eventually it will be converted into Java source code, but अपने को आसान होता है, अपन API यूज कर लेते हैं, ठीक है। और हमने देखा कि क्या प्रीरिक्विजिट, ठीक है, या तो आप कॉन्फ़िगर वहां पे कर दो स्पार्क ऑब्जेक्ट के टाइम, या फिर स्पार्क सबमिट में JDBC का कनेक्शन, मेटा स्टोर का कनेक्शन और वेयर हाउस का डायरेक्टरी आप वहां डाल दो, या फिर हाइव साइट डॉट XML फाइल में डाल दो और उसका फाइल का लोकेशन डाल दो आप स्पार्क सबमिट में। तो आई गेस ये पिक्चर आपको क्लियर होगा। तो काफी बार पूछा जाता है इंटरव्यू में कि हाउ यू गोना connect with Hive and how you gonna fire, like how you gonna fire query and why we are using Hive। तो इस तरीके के अगर जब भी क्वेश्चन पूछे तो आई गेस ये पिक्चर आपको क्लियर होगा। उसके बाद तो आप आसानी से spark.sql करो, क्वेरी डालो और स्पार्क डेटा फ्रेम बना दो, ठीक है। ये होता है, क्वेरी करके आप जब भी व्यू क्रिएट करते हो तो वो हाइव ही बनता है, ठीक है। आप सेव एज टेबल करोगे डेटा फ्रेम को तो वो हाइव में चला जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक दो और कंसेप्ट है, मैनेज्ड और एक्सटर्नल टेबल। तो हमने देखा कि हमको क्या करना होता है, वेयर हाउस का डायरेक्टरी जो है वो उसका पाथ हमको असाइन करना होता है, ठीक है। तो जब भी हम टेबल बनाएंगे, सेव एज टेबल करेंगे, डेटा फ्रेम डॉट सेव करेंगे, सेव एज टेबल जो भी मतलब सिंटेक्स होगा आप देख लेना। तो ये जो सेव अपन करते हैं ना, तो इसी पाथ पे जाता है यूजर वेयर हाउस, यूजर हाइव वेयर हाउस करके, यूजर हाइव वेयर हाउस, ठीक है। अगर HDFS होगा तो डेबडी होगा तो, अदरवाइज हाँ सॉरी HDFS होगा तो यहाँ जाएगा, अदरवाइज आपको क्या होगा S3 का लोकेशन अगर आप डालोगे तो वहां जाएगा ये सारा टेबल, ठीक है। तो ये सारा टेबल एक्चुअल में वहां बनेगा, ठीक है। तो हाँ ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हाँ, तो अगर आप चाहते हो कि जो कॉन्फ़िगर्ड है हमारा वेयर हाउस का डायरेक्टरी वहां टेबल ना बने, ठीक है, तो आप उसके लिए क्या करोगे, क्रिएट टेबल ये करोगे एक्सटर्नल टेबल, ठीक है, क्रिएट एक्सटर्नल टेबल और लास्ट में लोकेशन दे दोगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल टेबल और इसको बोलते हैं अपन मैनेज टेबल। जहां पे आपका वेयर हाउस का डायरेक्टरी जो आपने कॉन्फ़िगर किया है उसको अपन बोलते हैं मैनेज टेबल। अगर आप चाहते हो
कि जो टेबल है वो वहां ना बने, ठीक है, किसी और जगह पे बने, तो आपको क्रिएट एक्सटर्नल टेबल दिस, और लास्ट में आपको DDL देके लास्ट में आपको लोकेशन दे देना होगा, ठीक है, गॉट इट। तो जो हाइव का जो मेटा स्टोर है, मीन्स ये टेबल जो है, जो मेटा मेटा डेटा है, वो कहाँ बनेगा, वो मेटा स्टोर में ना बन के किसी एक्सटर्नल जगह में बनेगा। और इवेंचुअली जब आप ये लिख रहे हो तो आपको बस मेटा डेटा क्रिएट कर रहे हो। डेटा कहाँ स्टोर होता है, डेटा एक्चुअल लोकेशन में HDFS या S3 में ही होता है। तो आई गेस ये पिक्चर क्लियर होगा। Please do like, share and subscribe so that I can make all these quality videos for you guys. तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड साइनिंग ऑफ।